गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए इसी के साथ आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो हम लोगों का विषय स्कूल जेंडर एंड सोसाइटी का फर्स्ट यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग पितृसत्तात्मकता और पेट्रियार्की के नाम से जानते हैं। चलिए इसमें हम लोगों को देखना है, या फिर इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात हम आप लोगों को बता दें कि अब तक जो भी क्लासेस हुए हैं उन सभी क्लासेस में कुछ हमने आप लोगों को इस तरह से पॉइंट्स डिनोट किए हैं, दिखाए हैं। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसकी मदद से आपको उस टॉपिक को डिस्क्राइब करने में काफ़ी अधिक मदद मिल पाएगी। चलिए इसी के साथ आज हम लोग इस नए टॉपिक या फिर एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो है हमारी पितृसत्तात्मकता पेट्रियार्की, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि इससे पहले जो हम लोग मूल सुधारवादी नारीवाद, जिसको हम लोग रेडिकल फेमिनिज्म में पढ़े कि रेडिकल फेमिनिज्म वह प्रक्रिया है या फिर वह विचारधारा है जिसमें नारियों से संबंधित सभी समस्याएं या फिर नारियों से संबंधित किसी भी तरह की समस्याओं के जड़ तक जाना और जड़ से उन समस्याओं का खत्म करने पर चिंतन करना, विचार करना, सुझाव लाना और उन समस्याओं को सोल्व करने की प्रक्रिया को हम लोग मूल सुधारवाद नारीवाद के अंतर्गत रखते थे। तो इसी के अंतर्गत देखा गया कि जब हम लोग नारियों की अवस्था में या फिर नारियों की समस्याओं को जब हम लोग सोल्व करने के लिए प्रयासरत हुए, जिसमें मूल सुधारवाद नारीवाद का मुख्य योगदान है, उन्होंने देखा कि आज हमारे पास जो विस्तृत समाज है जिसमें अनेक जेंडर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और आदि समय से पुरुषों के प्रथम जेंडर होने से पुरुषों का आधिपत्य रहा है नारियों के ऊपर, जिसके कारण पुरुष हर एक समाज में प्रथम स्थान पर रहे हैं, चाहे वो सुरक्षात्मक हो, चाहे विचारात्मक हो, चाहे किसी भी तरह की गतिविधि हो। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जब मूल सुधारवादी की विचारधारा की प्रक्रिया है कि नारियों की दशाओं में परिवर्तन किया जाए, उनकी स्टेटस में परिवर्तन किया जाए, उनके चल रहे गतिविधियों के अनेक प्रकार की कुरीतियां बुराइयां जो समाज में फैल गई हैं उसको हम लोग दूर करें। इसी के अंतर्गत हम लोगों को देखना था कि पितृसत्तात्मकता पेट्रियार्की क्या है। इसमें हम लोग ये पेट्रियार्की शब्द जो है पितृसत्तात्मकता दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हम लोग कहते हैं पितृ मतलब होता है पिता, पितृ मतलब होता है पिता और सत्तात्मकता मतलब होता है सत्ता, जिसमें को हम लोग कह सकते हैं सत्ता। तो अब यहाँ बात आती है पिता की सत्ता, यहाँ बात आती है पिता की सत्ता। पितृयात्मकता मतलब होता है पिता की सत्ता। कहने का मतलब है कि जिस फैमिली में या जिस समाज में जिसमें पुरुष प्रधान हो, पुरुष का आधिपत्य हो, पुरुष का निर्णय सर्वोपरि हो, उसको हम लोग कहते हैं पितृसत्तात्मकता। जैसे हम लोग का देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक हो गया मेल और इधर हो गया फीमेल। अब मेल जो है यहाँ एक मेल और यहाँ हो गया फीमेल। मेल जो है जिसमें हम लोग देख सकते हैं, आसानी से इसको देख पा रहे हैं कि मेल का समाज में क्या है, ज्यादा एरिया को वो कवर करके रखा है। ये फीमेल को अत्यधिक इम्पोर्टेंस नहीं देता है, इसमें फीमेल का इम्पोर्टेंस बहुत कम है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पितृसत्तात्मकता में पिता की सत्ता, जिस समाज में पुरुष प्रधान है, पुरुष का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको हम लोग पितृसत्तात्मकता के रूप में देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग कुछ पितृसत्तात्मकता के पेट्रियार्की के कुछ हम लोग महत्व देखते हैं, विशेषता करते हैं, जिसमें हम लोग पहला देखते हैं पुत्र का महत्व। यहाँ पे कहा जाता है कि पितृसत्तात्मकता समाज में पुत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि पिता के स्थान पे पुत्र ही
उसका अधिकारी होता है और उसको संरक्षण देने का प्रयास करता है। और एक चीज देखते हैं कि पितृसत्ता समाज में क्या होता है कि फीमेल चाहे जिस रूप में हो, चाहे उसके ऊपर, फीमेल के ऊपर पति के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में या पुत्र के रूप में एक पुरुष का संरक्षण होता है जो उसे सुरक्षा प्रदान करता है और उसका हर एक निर्णय और हर एक विचार पे उसका अधिकार होता है और उसी के पुरुष के अधिकार के अनुसार ही उसे अपना कार्य और अपना निर्णय लेना होता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है, पुरुष प्रधान समाज। यहाँ पे हम लोगों को देखना है पुरुष प्रधान समाज। पितृसत्ता जो होती है इसमें पुरुषों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें पुरुष प्रधान होते हैं, महिलाओं का इसमें निम्न स्थान होता है। सबसे पहला स्थान पुरुषों का होता है। पुरुषों का निर्णय, पुरुषों का सुझाव, पुरुषों का विचार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और अपवाद फीमेल के। उसके बाद से हम लोगों के पास तीसरा जो पॉइंट है, पुरुषों के अधिकार विस्तृत होते हैं। यहाँ पे देखना है कि पुरुषों के अधिकार विस्तृत होते हैं। कहने का मतलब है पुरुष का अधिकार, चाहे वो धन के क्षेत्र में हो या फिर प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हो, चाहे वो अधिकार के क्षेत्र में हो, चाहे वो विचार के क्षेत्र में हो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पुरुषों का अधिकार पूर्ण रूप से विस्तृत होता है। उसे किसी भी तरह का निर्णय लेना हो या किसी भी तरह का सुझाव देना हो या किसी भी तरह के अपने विचारों को रखना हो, उसे किसी भी तरह का कोई सुझाव या किसी से पूछने या परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर देखते हैं कि पितृसत्ता में पुरुषों का अधिकार विस्तृत होता है। वह अपने विचार और अपनी प्रक्रियाओं को स्पष्टता के साथ रख सकते हैं या बोल सकते हैं। जो हमारे पास चौथा पॉइंट है, यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि शक्ति तथा अधिकारों का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है, न कि पुत्री की ओर होता है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे कहा गया है कि जिस भी समाज या परिवार में जहाँ पे पितृसत्ता की प्रधानता है, पितृसत्ता मौजूद है, पेट्रियार्की मौजूद है, वहाँ पे क्या होता है कि जो हेड ऑफ फैमिली, अगर हम लोग मान लेते हैं कि हेड ऑफ फैमिली अगर कोई पुरुष है, ओल्डेस्ट हेड ऑफ फैमिली में अगर कोई पुरुष प्रधान है, तो उनका जो शक्ति है और जो अधिकार है या फिर जो भी प्रॉपर्टी है उसका हस्तांतरण पिता जो है, जो हेड ऑफ फैमिली है, वहां से उससे उसके पुत्र को होता है, पुत्र की तरफ गति करेगा, न कि वह पुत्री की ओर। वो फीमेल की तरफ उसका शक्ति और अधिकार या प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं होता है। ये पितृसत्ता में देखा जाता है कि जो भी शक्तियां हैं, जो भी अधिकार हैं, वह पिता के जो भी अधिकार हैं या जो भी शक्तियां हैं या जो भी प्रॉपर्टी है वो पुत्र को मिलते हैं, न कि पुत्री को मिलता है। उसके बाद से हम लोगों के पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो निर्णय शक्ति पुरुषों में निहित होती है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि निर्णय शक्ति, पितृसत्ता समाज में निर्णय शक्ति पुरुषों में निहित होती है। कहने का मतलब है कि समाज में जो भी निर्णय लेने की बारी आएगी, जो भी सुझाव में, जो भी निष्कर्ष में, जो भी परिणाम की पुष्टि की बारी आएगी, जो भी निर्णय सुनाना होगा, उसमें पुरुष प्रधान होंगे। उनमें पुरुषों को महत्व दिया जाता है। पुरुष द्वारा दिया गया निर्णय सर्वोपरि होता है और वह निर्णय महिलाओं को मानना होता था। उसके बाद से तीसरा जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, पितृसत्ता में विवाह के पश्चात, पितृसत्ता में विवाह के पश्चात आने वाली स्त्री पति और पुत्र तथा अविवाहित बालिका पिता भाई के संरक्षण में रहती है। अब यहाँ देखना है कि पितृसत्ता समाज में विवाह के पश्चात, जब स्त्री जब नए घर में जब प्रवेश करती है तो वहाँ पे उसका संरक्षण के लिए पति और पुत्र होते हैं, और उससे पहले जब अविवाहित होती है तब वो बालिका रूप में वह उसका पिता तथा भाई के संरक्षण में रहती है। यहाँ पे देखा जाता है कि हर एक स्टेज में, चाहे स्त्री जिस रूप में भी हो, फीमेल जिस स्टेज में हो, उसके ऊपर एक पुरुष का अधिकार होता है। वह उसके ऊपर एक पुरुष का निर्णय, पुरुष का सुझाव, पुरुष का संरक्षण कंटिन्यू बना रहता है। उसके बाद से हम लोगों के पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्रियों के पास संपत्ति या
उत्तराधिकारी संबंधित अधिकार नहीं होते हैं। यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे स्त्रियों के पास पितृआत्मकता समाज में स्त्रियों के पास किसी भी तरह की संपत्ति या उत्तराधिकारी संबंधित किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता है। यहाँ पे कहा गया है कि स्त्रियों के पास किसी भी तरह की संपत्ति या प्रॉपर्टी रखने का कोई विकल्प नहीं था। वह किसी भी तरह के प्रॉपर्टी को अपने पास संरक्षित नहीं कर सकती थी। वह केवल पुरुषों के संरक्षण में रह सकती थी और अपने पुरुषों से प्रक्रियाओं में भाग लेती थी और वह एक संरक्षण के अंतर्गत अपना जीवन यापन करती थी। ये रहा हम लोगों का पितृआत्मकता समाज की, जिसको पेट्रियार्की हम लोग कहते थे। इसमें हम लोगों के पास कुछ विशेषताएं को हम लोगों ने देखा, जिसके आधार पे इसको हम लोग विशेषता में भी लिख सकते हैं और इसका महत्व में भी लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा और चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।